हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 हम आज से शुरू करेंगे विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सब इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल स्पीसीज में जो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। देन व्हाई डू एटम कंबाइंस? एटम क्यों कंबाइन करते हैं? 1916 में वाल्टर कॉसल जो जर्मनी के केमिस्ट थे और जीएन लेविस जो यूएसए के केमिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किया कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, और इसके लिए उन्होंने दो एक्सप्लेनेशन दी। सबसे पहली है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट रूल। इन साइंटिस्ट ने कहा कि जो एटम्स हैं ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्यों एक्वायर करते हैं? क्योंकि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही स्टेबल होती है। जैसे यहाँ पे हमने टेबल में नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। हीलियम के लिए 1s2, नियॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड क्रिप्टॉन के लिए लास्ट में आ रहा है 4s2, 4p6, जिनॉन के लिए 5s2, 5p6 एंड रेडॉन के लिए 6s2, 6p6। और इन जनरल दिस वन हीलियम को छोड़ के सभी नोबल गैसेस को अगर हम इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो आएगा ns2 np6। इसका मतलब है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। और यहाँ पे एक आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, दूसरी जो टेंडेंसी है वो है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। कोई भी सिस्टम है जिसकी एनर्जी कम होगी, मिनिमम होगी, वो सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, वाटर जो है हिल से डाउनवर्ड फ्लो करता है, तो जब हिल से डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई हॉट बॉडी है तो वहाँ से रेडिएशन निकलेगी और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई आइसोलेटेड एटम है तो आइसोलेटेड एटम की पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई होती है। ठीक है, और वही आइसोलेटेड एटम जब केमिकल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना देगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए जब एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होगा। एटम क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद है लेविस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। जीएन लेविस यूएसए के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल्स दिए जिसको हम लेविस सिंबल बोलते हैं। और लेविस सिंबल, यहाँ पे मैंने कुछ एटम के सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इसमें जो सिंबल है, जैसे यहाँ पे लिथियम लिखा हुआ है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस एंड ऑल इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के उसके इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस न्यूक्लियस लिथियम का, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है Li। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम इस सिंबल के ऊपर या तो डॉट लगा देंगे या फिर क्या लगा देंगे, इस तरह से क्रॉस, या तो डॉट लगाएंगे या तो क्रॉस लगाएंगे। डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो यहाँ पे लिखा मैंने लिथियम, उसके ऊपर एक डॉट, इसका मतलब है कि लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम
और इसके बाहर 2 डॉट। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और Be बेरिलियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस एंड ऑल इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर हम देखें फ्लोरीन, और इसके बाहर है 7 डॉट्स। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके बाहर हमने लगाया 7 डॉट्स। नियॉन, और इसके बाहर है 8 डॉट्स। तो Ne रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके बाहर हमने डॉट या फिर हम क्रॉस की फॉर्म में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लेविस सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है लेविस सिंबल की? लेविस सिंबल को देखते ही हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल पड़ता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी सिग्निफिकेंस है लेविस सिंबल की कि लेविस सिंबल से हम ग्रुप वैलेंसी और एटम की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी इन जनरल वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी जैसे हमने बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के केस में वैलेंसी इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता हमें लेविस सिंबल को देख के चल पड़ता है, इसलिए हम लेविस सिंबल से वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑक्टेट रूल क्या है? जैसे हमने पहले बोला द एटम कैन एक्वायर मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर सकता है एटम, और 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेगा तो वो नोबल गैस की तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, W. कौशल एंड G. लेविस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह से एक थ्योरी दी, और इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आइदर इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और एटम कैन आल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म बॉन्ड। जब भी एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे या डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, या फिर दोनों एटम बराबर म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक एटम से दूसरे एटम पे जाएगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस केस में बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम द एटम कैन एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, इसको हम देखेंगे। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको हमने शो किया हुआ है। सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 जो है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आयन बना उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई नोबल गैस की तरह। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती है नियॉन की तरह, और मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस केस में भी नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसके वैलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन हो गई नोबल गैस की तरह, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर आ जाते हैं 2 नेगेटिव चार्ज। तो आइदर बाय लॉस और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम कैन एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड आल्सो by the loss of electron there is positive charge, there comes positive charge on the atom, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो केटायन बनेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो एनायन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फैक्ट्स। वाल्टर कौशल ने फैक्ट
पीरियोडिक टेबल के कुछ फैक्ट्स बताए। वाल्टर कॉसन ने बोला कि राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे हैलोजन गैसेज हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में एल्किली मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, और हैलोजन और एल्किली मेटल के बीच में नोबल गैसेज है। मतलब नोबल गैसेज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेपरेट, एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। इसके साथ वाल्टर कॉसन ने बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाएगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्किली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाती है। और नोबल गैस की तरह जब एटम्स जो कन्फिगरेशन बन जाएगी तो वो कन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। पहले हम आयनिक बॉन्ड, जिसको कि हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो केटाइन बनेगा, और केटाइन की कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह होगी, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायन बनेगा, और उसकी कन्फिगरेशन भी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह होगी। जब दो केटाइन और एनायन बन गए, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्लोरीन को दे देगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका बन गया सोडियम पॉजिटिव। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका बन गया Cl नेगेटिव। केटाइन और एनायन बन गया। इनके बीच में दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds a positively charged ions together is known as ionic bond or electrovalent bond. The compound in which there is presence of ionic bond is known as ionic compound or electrovalent compound. जैसे यहाँ पे NaCl, दूसरा हमने दिया फॉर्मेशन ऑफ CaF2। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक फ्लोरीन को इसको दिया, एक इस फ्लोरीन को दिया, अल्टीमेटली बन जाता है CaF2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कोई दूसरा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन एटम इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम जनरली मेटल होता है। जैसे सोडियम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। या मैग्नीशियम, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन, ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जनरली नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंड एंड लर्न करना है। ओके, थैंक यू।